अस्सलाम वालेकुम। एक और प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम एहसान अहमद है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको अपकमिंग जो भी वीडियोस हों वो वक्त पर मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान अहमद है और बहरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट्स के हवाले से जो सिलसिला मैंने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। और जैसा कि मेरे थंबनेल में आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, आपके साथ जिस तरीके की मार्केट सिचुएशन इस वक्त हुई हुई है। अपने लास्ट व्लॉग के अंदर भी मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं हर चीज़, क्या किस तरीके से मार्केट में मैस कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से हुआ और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आ रहा है मार्केट के ऊपर, और मार्केट के अंदर जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो कितने प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं, जो रूटीन में काम करने वाले लोग हैं किन वजूहात की वजह से हुए, वो मैंने लास्ट व्लॉग के अंदर सारी चीजें आपके सामने खोल कर रखी। पूरा डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया सारी चीजों को। उसी एक्सप्लेनेशन का सिलसिला कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे और मजीद डिटेल में बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त मार्केट के अंदर कराची शहर के अंदर भी अगर आप देखें तो बहुत सी सोसाइटीज है। डीएचएस सिटी है, कमांडर सिटी है जो सुपर हाईवे के ऊपर लग रही है, स्कीम 33 है, तेसर टाउन है, एमडीए है, फिर इसके अलावा डीएचए है, फिर डीएचए के अलावा और जितनी भी माशाल्लाह हमारी जो शहर के अंदर सोसाइटीज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है और लोग काम कर रहे हैं। डीएचए सिटी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा हुआ है इस वक्त। इसके साथ साथ डीएचए का फेज 8 बहुत तेज हुआ है, वहां पर माशाल्लाह बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है प्राइसेस के अंदर। डीएचए की प्रॉपर्टी, डीएचए सिटी की अगर हम स्पेशली कंसिडर करें कंपैरेटिवली, क्योंकि डीएचए सिटी भी M9 के ऊपर आ रहा है और बहरिया टाउन कराची भी M9 के ऊपर आ रहा है। कंपैरेटिवली अगर दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, दोनों की डेवलपमेंट्स देखें, दोनों में अमेनिटीज देखें और ऑपरेशनल वर्क्स देखें इसके अंदर, तो बहरिया टाउन कराची वो वाहिद प्रोजेक्ट है पूरे सुपर हाईवे के ऊपर जो बहुत बहुत यूनिक अमेनिटीज के साथ यहाँ पर डेवलप्ड हुआ है और लोगों को फैसिलिटीज दे रहा है हर चीज के अंदर। यहाँ पर जो नैब का नोटिस आया है, नैब के नोटिस के बाद ये बात समझने की है, यहाँ पे दो टीमें इस तरीके से तश्कील दी गई हैं कि जो एक टीम काम कर रही है रेफरेंस के ऊपर जो 17,000 एकड़ है, 18,976 एकड़, 876 एकड़ कुछ ऐसा ही है इसके ऊपर, और दूसरी टीम उन लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, देख रही है उन अफेक्टिस को जो टिल टू डेट बहरिया के रिकॉर्ड के मुताबिक लोग इस वक्त तक अपनी प्रॉपर्टीज से महरूम है, जिनमें 23 के विलास वाले, ओल्ड बीटी के एरिया वाले जितने भी थे वो सारे के सारे, फिर उसके साथ साथ स्पोर्ट सिटी के बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रीशन 45, 42, 43, 44 इनमें जो डिस्प्यूट हुआ था, फिर 38 में हुआ, 37 के अंदर हुआ, प्रीशन 33 के अंदर हुआ, बहुत से अफेक्टीज हुए यहाँ पे आए, फिर 32 ABCD, 33 ABCD, 29 ABCD, फिर इसके अलावा प्रीशन 28 के अंदर, 26 के अंदर, तो 27 के विलास थे उसके अंदर बहुत से मेजर अफेक्टीज थे। फिर इसके साथ साथ पैराडाइज में देख लें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अफेक्टीज यहाँ पर क्रिएट हुए और उसके बाद एक नए दौर का आगाज हुआ। वो ये दौर था जब हम लोगों ने देखा, विटनेस किया कि जब डिमार्केशन हो गई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जब डिमार्केशन हुई, सब कुछ हुआ होने के बाद फिर हमने जो एक नया दौर देखा वो नया दौर ये था, फिर जितने भी अफेक्टिव थे उन सब लोगों ने, जब प्राइवेट बिल्डर्स ने अपनी बुकिंग ओपन करी अपार्टमेंट्स की मद में, विलास की मद में, जब अपनी बुकिंग्स ओपन करी तो जितने भी मैक्सिमम ऑफ नंबर्स जितने भी अफेक्टिव के थे, लोगों ने 3 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट्स के अंदर आकर अपनी बुकिंग्स करवाई और फिर इन फाइलों को वहां पे डिसॉल्व करवाया। उसके बावजूद भी, इतनी बुकिंग्स होने के बावजूद, प्राइवेट बिल्डर के पास होने के बावजूद भी इतने इफेक्टिव थे जिनको फिर बाद में बहरिया टाउन ने, जिसको मैं भी विटनेस करता हूँ कि बहुत से मेजर ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे 28 हो गया, 26A हो गया, 26 हो गया और इसके अलावा 27 हो गया, फिर इसके साथ साथ जो 23A के विलास वाले थे उनको 10B में, 11B में, जहां जहां बहरिया हाइट्स टावर J और L के अंदर जहां जहां उनको एडजस्ट किया जा सकता था, बहरिया ने अपनी जान लगाकर उनको जो है वो एडजस्ट भी किया और उनको अकोमोडेट भी किया। ये टाउन की कोशिश रही। लास्ट भी मैंने देखा जब प्रीसेंट 50 के अंदर जो 500 गज का, टोटल 500 गज का प्रीसेंट था, उसके अंदर फिर 250 गज की कटिंग निकाली गई और फिर उसके अंदर जो है वो बहुत से लोगों को अकोमोडेट किया गया जो पेशेंट 46 के अंदर या 53, 52 इन पेशेंट्स के अंदर जो हुए थे अफेक्टिव, जिन्होंने फुल पेमेंट्स की हुई थी, उनको फिर वहां पे जाके अकोमोडेट किया। अभी की सिचुएशन में आपसे डिस्कस करूं, जैसा कि मैंने अपना थंबनेल बनाया, अब होगी टारगेटेड इन्वेस्टमेंट। अब होगी टारगेटेड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट क्या है ये मैं आपको बताऊं। आपके जो भी बजट रहे होंगे कि मैं बाइंग करता हूं फला प्लॉट के अंदर, फला प्रॉपर्टी के अंदर, अब टारगेटेड इन्वेस्टमेंट है। टारगेटेड इन्वेस्टमेंट क्या है?
जो भी आपको 1 डे पेमेंट का, 2 डे पेमेंट का, एनडीसी टाइम का, जो भी आपको सौदा मिल रहा है और आपके बजट के मुताबिक है, आप अपने बजट से 2 लाख 3 लाख और नीचे की ऑफर देके उस प्लॉट को खरीद सकते हैं, उठा सकते हैं। ये वो चांस डील्स आ रही हैं इस वक्त जो आपकी जो टारगेटेड इन्वेस्टमेंट होगी, इंशाल्लाह आपको लाख नहीं लाखों कमाने का मौका देगी। और ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए। ये आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस रेट के ऊपर भी अगर आपने कोई चीज बाय नहीं की, तो फिर आप पीक रेट के अंदर सोच रहे होंगे कि काश मैं उस वक्त ये बाइंग कर लेता, ये प्लॉट ले लेता, ये इतने का आ रहा था या वो विला इतने का आ रहा था। अभी भी बहुत से विलाज ऐसे हैं, प्रीशन 10 के हो गए, 11A के हो गए, 11B के हो गए, कायद विला, इकबाल विला, अपार्टमेंट्स। मतलब आपको कुछ ना कुछ आपके बजट के मुताबिक बहुत अच्छी कीमत के अंदर चीज मिल जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको करनी है तो उसके लिए आप प्लॉट लेकर छोड़ दें 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, ठीक है। फिर आप पलट के नहीं देखें कि वो 1 रुपए का हो गया या 1 करोड़ रुपए का हो गया, उसको आप 5 साल के लिए छोड़ दें। फिर इसके साथ साथ अगर आपको फौरी उसका रिटर्न ऑफ इनकम खाना है, आरओआई लेना है आपने, तो वो आप अपार्टमेंट की सूरत में भी जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आप विलास की सूरत में भी जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं और बहुत सी ऐसी चांस डील्स हैं जो मैं आपको आपको आपके बजट के मुताबिक दिलवा सकता हूं। तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन होगी आप जरूर बाइंग करें और यही टाइम है बाइंग करने का। जरा सी करवट बदलनी है इस मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ आपने देखा है कि टैक्सेशन के निजाम के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के हवाले से रद्दोबदल विफाक सोच रहा है कि हम करेंगे, और आईएमएफ से भी कुछ बातें चल रही हैं उनकी। जिस दिन ये चीजें सेटल डाउन हो गई, फिर कोई अगर नोटिस होगा या कोई कुछ होगा, कुछ इफेक्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। बैरियर की मार्केट अपने अरूज की तरफ चल पड़ेगी। फिर आप बोलेंगे काश मैं उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर देता। यही मौका है, इन्वेस्टमेंट कीजिए। लॉन्ग टर्म 4-5 साल लेकर रख दें, अगर रख सकते हैं बहुत अच्छे पैसे देकर जाएगा। अगर नहीं रख सकते तो फिर उसके साथ आप कोई ऐसी कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट के अंदर या विलास के अंदर बहुत अच्छी चांस डील्स आ रही हैं। पेशेंट 31 का विला है, 27 का विला है, 15A, 15, 14 का पेशेंट जो है, 14% जो उसमें 125 गज है, 250 गज में 16 का पेशेंट है। पेशेंट 32 के अंदर बहुत अच्छी लोकेशन के बहुत मुनासिब रेट्स के ऊपर 50 लाख 48 लाख रुपए के अंदर, 45 लाख रुपए के अंदर प्लॉट्स आ रहे हैं वहां पे। तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मजीद मजीद किसी सजेशन के लिए या किसी बात के लिए आप मुझे अगर कॉल करना चाहें तो आप बिला झिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से मुझसे बिल्कुल मशवरा भी ले सकते हैं, गाइडलाइन भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग समझ आया होगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के हवाले से कि कहाँ पे किस वक्त किस तरीके से क्या आपको बाइंग करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आके शेयर करूंगा उन सब चीज़ों को। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।